गौरी दीदी, इन पैसों पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। नहीं राध्या, मैंने तुम्हें काम सिखाया है तो क्या हुआ, लेकिन तुमने उस काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पूरा किया है। इसके लिए इस पे तुम्हारा भी बराबर का हक है। सारी मेहनत राध्या की थी ना, इसलिए ये सारे पैसे हमारे हैं। इन पैसों पे सिर्फ हमारी गौरी का हक है। इस फोंदू को सिखाया किसने? हमारी गौरी ने। कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था? हमारी गौरी को। अरे राध्या को वहां भेजा किसने था? मेरी गौरी ने। उसकी पैर में अगर मोच नहीं आई होती तो वहां पे भी मेरी पोती गौरी ही जाती ना। इसीलिए इन पैसों पे सिर्फ और सिर्फ मेरी गौरी का हक है। नहीं भाभी, मेहनत हमारी राध्या ने की है, इसलिए सारे पैसे हमारे हैं। हाँ, वैसे तो तुम राध्या को पोती भी नहीं मानती, लेकिन उसने पैसे क्या कमा लिए तो वो पैसे तुम्हारे हो गए। वाह। हाँ भाभी, राध्या ने मेहनत की है ना, इसलिए इन पैसों पर सिर्फ हमारा हक है। वो तुम छोड़े, ये पैसे हमारे हैं। चलो बेटा, थोड़ी पढ़ाई कर लो। नानी के घर में खूब मस्ती की ना, अब 2 का टेबल मुझे याद करके सुनाओ। चल। मम्मा नहीं ना, आप पापा की जैसे पढ़ाई करो और जॉब करो। आप ऑफिस जाओगी तो मैं खूब मस्ती करूंगी। बेटा, आपकी मम्मा ने ना ढेर सारी पढ़ाई की है। इंडिया के नंबर 1 कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। पर आप ऑफिस तो रहते ही नहीं पापा के जैसे, घर पर ही तो रहती हो, फिर क्या फायदा पढ़ाई का, है ना पापा? बुलबुल, बहुत बोलने लगी हो। चलो अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। चलो। एकता, तुम ये क्या सिखा रही हो बुलबुल को? मैं क्या सिखा रही हूँ? नहीं, तुम क्या जताना क्या चाहती हो कि तुम पढ़ी लिखी हो और घर का काम करती हो, कोई जॉब नहीं? अहम जी, वो छोटी सी बच्ची है, उसके मन में कब क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। और मैं कुछ जता नहीं रही थी, जो सच है वही बता रही थी, और सच को ना ही हम ना ही आप झुठला सकते हैं। अच्छा, क्या सच है? तुम्हें अंदाजा भी है बाहर काम करना कितना मुश्किल होता है? तुम अभी घर में रहती हो, आराम करती हो, बुलबुल को संभालना होता है बस तुम्हें। अगर काम कर रही होती तो जॉब और घर मैनेज कर पाती? नहीं ना। पढ़ाई लिखाई और बिजनेस दोनों अलग चीजें हैं। और वैसे भी हमारी घर की बहू है ना, बाहर कहीं जॉब नहीं करती है। काम नहीं करती है, करने नहीं दिया जाता है। सब सुनाई दे रहा है मुझे। और शादी से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, तो फिर अब शिकायत क्यों कर रही हो? वो शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ ये लगता था कि आगे जाके परिवार की सोच बदल जाएगी और मेरी डिग्री की कदर की जाएगी, लेकिन अब सिर्फ उनकी इतनी सी वैल्यू रह गई है कि मैं एक ट्रॉफी वाइफ बनके आपके साथ ट्रिप्स पे जाती हूँ। देखो, एक तो तुम्हें बार बार ना, अब मैं बाद में आता हूँ। नहीं जा रहा हूँ। भाभी, आपसे कुछ पूछूं?
आपको इस अकड़ू में ऐसा क्या दिखा कि आपने इनसे शादी के लिए हाँ कर दी? क्या मतलब? मतलब मैं मानता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन है तो अकड़ू। मैं माँ से पूछूंगा कि सबसे पहले इन्हें शहद चटाया था या नीम। खबरदार अगर आपके बारे में मजाक किया। भाभी सॉरी। ये माँ ने आपको देने के लिए कहा था। वो चीकू के ससुराल वालों ने सबके लिए गिफ्ट्स लाए थे। थैंक यू। वैसे भाभी, अगर भैया आपको कभी भी तंग करे ना तो आप मुझे बोलना। मैं पापा से कह के ना अफ्रीका के जंगलों में एक नई ब्रांच खुलवा दूंगा और फिर हम भैया को वहां ट्रांसफर कर देंगे। हट बदमाश। भाभी, आप अपनी लाइफ में खुश है ना? मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। इतना प्यार करने वाला जो परिवार मिला, कान्हा जैसा नटखट देवर मिला, माँ जैसी सास मिली है, और एम जी भी मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बस कभी कभार मन में ना थोड़ी सी मलाल सी रह जाती है कि काश मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो पाती तो कितना अच्छा होता। नहीं खैर, लेकिन मैंने इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है और ठीक है, ये मलाल भी धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी। प्रथम, तुम यहाँ पे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? जाओ जाओ, भाभी की तो सुन ली, अब अपनी फ्यूचर वाइफ की भी सुन लो। अब तो आगे जीवन में इन्हीं की तो सुननी है। चल। चलो। अब तो कुछ शर्म कर लो। कृष्णा जी, अरे तुम्हारे पोते पोतियां बड़ी हो चुकी हैं। अब तो बुढ़ापे की लकीरें भी माथे पर आ दिख रही है। अरे अब भी तुम लोगों का बचपना खत्म नहीं हो रहा। वैसे ही झगड़े चल रहे जैसे सालों से चलते आ रहे थे। और ये पैसे तुम दोनों के नहीं हैं। ये पैसे मेरी दोनों पड़पोतियों के हैं। उनकी मेहनत की कमाई है। पहले भगवान को प्रसाद चढ़ेगा, फिर इन पैसों को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। समझी? परी दादी, अच्छा हुआ आपने सही समय पे आकर झगड़ा रोक दिया। मेरी बच्ची हो, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत आगे बढ़ो और बहुत तरक्की करो। हाँ दादी, और मुझे तो लगता है कि मित्तल्स का ये इवेंट इतना अच्छा गया है ना कि वो अगले सारे इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ही देने वाले हैं। हे भगवान, शुक्र है तेरा। राजा, वैसे तुम हमारे घर को जब अच्छी तरह से जान गई हो तो मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, प्रथम की शादी का। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।